करीमा का तर्जमा है। हदीस पाक का मफ़हूम है। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कह दो बेटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के झुरमट में जलवा फरोश थे। आप सल्लम दीन सिखा रहे थे, सहाबा कराम दीन सीख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवार, चेहरा अनवार देख रहे थे, दरूद व सलाम पढ़ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आज जो इस दरवाज़े से दाखिल होगा वो जन्नती है। तो आप सल्लम ने जन्नत की बिशारत दे दी। सहाबा कराम दरवाज़े की तरफ मुतवज्जे हुए, इंतज़ार करने लगे, देखने लगे कि वो कौन खुश नसीब है जिसको जन्नत की बिशारत मिल गई। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, देहाती है, बद्दू, बिल्कुल ज़ईफ़ है। वो अंदर दाखिल हुआ मस्जिद में, अपना जूता उतारा। जूता उतार कर कैफियत उसकी ये थी कि ताज़ा वज़ू किया हुआ था, उसकी दाढ़ी से वज़ू के पानी के कतरे नीचे गिर रहे थे, टपक रहे थे। आकर बैठ गया, दिन सीखता रहा, उसके बाद चला गया। सहाबा कराम के जहन में एक सवाल पैदा हो गया, अभी उसने कौन सी ऐसी नेकी की है जिसकी वजह से उसको जन्नत की बिशारत मिल गई। जब दूसरी सुबह हुई, फिर वही कैफियत, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम को दीन सिखा रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जो आज इस दरवाज़े से दाखिल होगा वो जन्नती। फिर सहाबा कराम उस दरवाज़े की तरफ मुतवज्जे हुए। फिर क्या देखा कि फिर वही बूढ़ा, वही कैफियत, वज़ू किया हुआ है, दाढ़ी से जो है वज़ू के पानी के कतरे टपक रहे हैं। आकर पीछे बैठ गया, दिन सीखता रहा, चला गया। सहाबा कराम सोच रहे हैं अभी कौन सी इसमें ऐसी नेकी है। जब तीसरी सुबह हुई, तीसरे दिन, फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साहबा, आज जो इस दरवाज़े से दाखिल होगा वो जन्नती। फिर जन्नत की बिशारत। फिर सहाबा कराम देखने लगे, दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या देखते हैं कि वही बूढ़ा, वही कैफियत, वज़ू ताज़ा किया हुआ है, आकर बैठ गया। उसमें अजिल्ला साहबा बैठे हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार साहबा बैठे हुए हैं। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन अमर, उमर नहीं, अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये इतने मुत्तकी परहेजगार इबादत गुजार थे कि रात को ये हज़ार हज़ार नफिल पढ़ते और पूरा कुरान मजीद ख़त्म करते। दिन को सारा दिन जो है जिहाद करते, रोज़ा रखते, सारा दिन इबादत करते, यानी 24 घंटे ये इबादत ही इबादत में रहते, इबादत करते थे। इसके दिल में ख्याल आया कि मैं रात दिन इबादत करता हूँ, कोई लम्हा जो है ज़ाया नहीं जाने देता, मुझे जन्नत की बिशारत नहीं मिली, इसको जन्नत की बिशारत मिल गई, इसने कौन सी ऐसी नेकी की है। तो सहाबा कराम जो थे ना, वो आपस में एक दूसरे से कोशिश करते थे नेकी के बढ़ने में। हम तो दुनियावी कोशिश करते हैं, वो नेकी के बढ़ने में कोशिश करते थे। जब मजलिस ख़त्म हुई, वो बूढ़ा आदमी जा रहा है, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उसके साथ हो गए। कहने लगे कि चाचा, मेरा ना वाले से झगड़ा हो गया है, वाले से झगड़ा हो गया है। ऐसा करें कि अगर तुम्हारे घर में कोई गुंजाइश हो तो मुझे 2-3 दिन जो है मेहमान रख लें, जब हमारी सुलह हो जाएगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है बेटा, घर चलते हैं। उसका घर मदीने पाक से थोड़ा सा बाहर था, देहात में। उसके घर चले गए, उसने बड़ी खातिर तवाज़ो, बड़ी मेहमान नवाज़ी, जो भी तरीका होगा। रात हो गई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल था, भी सारा दिन तो हमारे साथ रहता है, कोई ऐसी नेकी नज़र नहीं आई, मैं रात को देखूंगा कि कौन सी इसमें वो नेकी है, नेकी करता है जिसकी वजह से जन्नत की बिशारत मिली। रात हो गई, बिस्तर लगा दिया, सो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को जाग रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कौन सी नेकी करता है। वो बूढ़ा आदमी सोया, रात को सोया, सुबह उठा, सुबह की नमाज़ पढ़कर वही मामूल जो था। तो इनके दिल में ख्याल आया, हज़रत अब्दुल्ला के अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी वजह से इन्होंने इबादत तर्क कर दी हो। दूसरी रात देखता हूँ, दूसरी रात फिर वही कैफियत, सोए बूढ़े आदमी, इशा के बाद सोए, सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी। फिर तीसरे दिन फिर वही कैफियत। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि चाचा, मेरा वाले से झगड़ा नहीं हुआ था। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बिशारतें दी हैं। 3 दिन मुसलसल आपको जन्नत की बिशारतें दी हैं। मैं आया था वो नेकी देखने के लिए कि आपके अंदर वो कौन सी नेकी है जो नेकी करते हो जिसकी वजह से जन्नत की बिशारतें मिली हैं। मैंने देखा 3 रातें तो आपने कोई ऐसी नेकी नहीं की, वो अमल क्या है वो मुझे भी बता। तो बूढ़ा कहता है कि बेटा,
ایک عمل ہے. نماز میں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہوں، ہمسایوں کا خیال بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک میرا عمل ہے، ایک عمل. تو انہوں نے عرض کی چاچا وہ عمل کیا ہے؟ وہ بزرگ بوڑھے آدمی یہ کہتا ہے کہ بابا بیٹا عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں، سونے سے پہلے میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے، میری کسی نے اللہ معاف کرے غیبت کر دی، گلہ کر دیا، مجھے تکلیف دے دی، مجھے کوئی گالی گلوچ دے دی، یعنی مجھے ستایا، تکلیف دی، رات سونے سے پہلے جو ہے میں اپنے دل سے منہ نکال دیتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. یہ میرا عمل ہے. بیٹا ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے یہ پاک ہو، اس میں کسی کا بغض، حسد، کینہ یہ نہ ہو. اگر ہم سے اللہ معاف کرے کوئی ایسی زیادتی کر لیتا ہے تو اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں. جب اللہ کی خاطر، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کسی کو معاف کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، ایک حلم